डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.9 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे और आपको याद है कि एक्सरसाइज 4.9 रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंट एंड सीरीज है, यानी सीक्वेंट एंड सीरीज की जो एप्लीकेशन हम रियल लाइफ में करते हैं, ठीक है, वो हम इन क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब देखिए, अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है कि अ मैन डिपॉजिट इन अ बैंक ₹2000। एक आदमी बैंक में ₹2000 डिपॉजिट कराता इन फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल, ₹4000 इन सेकेंड ईयर, यानी दूसरे साल 4000, एंड ₹8000 इन द थर्ड ईयर, एंड सो ऑन। अब आपको कह रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट ही विल हैव डिपॉजिट इन द बैंक बाय द फिफ्थ ईयर। हमें ये बताना है कि वो पांचवें साल कितनी अमाउंट यानी बैंक में जमा करता है। तो आप देख रहे हैं, बेसिकली ये देख रहे हैं, ये जीपी बन रही है। पहले साल 2000, फिर 4000, फिर 8000, ठीक है। ये दो दो हजार का कॉमन रेशो आ रहा है। तो अब देखिए, हमने यहाँ लिखा है कि जो सोल्यूशन जब करेंगे, फर्स्ट ईयर डिपॉजिट A1 ₹2000, सेकेंड ईयर डिपॉजिट A2 ₹4000, थर्ड ईयर डिपॉजिट A3 ₹8000, ठीक है। इसको हम फार्मूले के बगैर भी कर सकते हैं। फोर्थ ईयर डिपॉजिट A4 ₹16,000, और फिफ्थ ईयर डिपॉजिट आपके पास देखिए आ जाएगा A4 ₹32,000, ठीक है। को 2 से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं, डिपॉजिट इन द फिफ्थ ईयर इज ₹32,000। तो अगर आप चाहें, आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 और R रेज़ टू द पावर n-1। तो A1n आपके पास देखा है, R देखिए आपके पास जो रेशियो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 2, और n 5-1, देखिए आपके पास आ जाएगा 2000, और ये 2 की पावर 5-1 4, 2 की पावर 4 आपके पास आ जाएगा 16। A5 देखिए आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास ₹32,000। अगर आप चाहें तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट करना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर। अब कल्चर जो है ना, देखिए मैंने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, कल्चर क्या कहते हैं, जर्म्स ग्रोन फ्रॉम साइंटिफिक स्टडी, यानी जब आप लेबोरेटरी में साइंटिफिक स्टडी में जब करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें जो जर्म्स ग्रो होते हैं उनको हम कल्चर कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया इन अ कल्चर, अब क्या कह रहे हैं, इंक्रीज ज्योमेट्रिकली फ्रॉम 16,000 टू 1,215,000, यानी आपके पास 16,000 से उठा जाते हैं 12 लाख। देखिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 लाख, जब 12,15,000, ठीक है। तो ये 12,15,000 हो जाते हैं आपके पास इन 5 डेज, यानी 5 डेज में। अब आपको क्या कह रहे हैं कि फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज अज्यूमिंग द रेट टू बी कांस्टेंट। हमें ये बताना है कि डेली वो किस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, और जब आपके पास क्या है, यानी जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट ही एक जैसा है। तो अब देखिए, हमने क्या लिखा कि इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इनिशियली स्टार्टिंग में A1 हमने लिया 16,000, ठीक है। और फिर देखिए हमें ये गिवन है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5 डेज, ये आपके पास है 12 लाख और 15,000, ये हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने दिया हुआ कि सिंस A1 इज द इनिशियली क्वांटिटी, अब क्योंकि A1 तो स्टार्टिंग क्वांटिटी है, और उन्होंने कहा कि 5 दिन बाद कितने होंगे, ठीक है ना, यानी पहले दिन तो कांस्टेंट रहेंगे सेम, पहले दिन तो यानी वही रहेंगे अपना 16,000, ठीक है। उसके बाद अगर जो फर्स्ट डे है, यानी वो 16,000 के बाद काउंट करेंगे। अब लिखा कि सिंस A1 इज द इनिशियली क्वांटिटी, देयरफॉर 5 डेज इज इक्वल टू A6, यानी जो हमने n हमने लेना है, यानी यहाँ पे हमने जो n है, n हम यहाँ पर लेंगे 6, ताकि देखिए स्टार्टिंग में तो आपके पास जो A1 है वो 16,000 है। अब 16,000 के बाद यानी 5 दिन बाद वो कितने, यानी किस रेट से बढ़ेंगे, हमें ये बताना है। तो अब हमें लिखा है कि 5 डेज इज इक्वल टू, हमने
एन की जगह ले लिया 6, तो फार्मूला आपको याद है कि ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन। एन की जगह 6 आ गया ए वन, और यहाँ पे एन की जगह आ गया 6। ए वन आपके पास दिया हुआ है, देखे अपना 12,15,000, और आपके पास देखिए ए वन है 16,000, आर हमने फाइंड करना, ये आपके पास 5 आ गया। इसको यहाँ लाके डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा आर फाइव इज इक्वल टू 1,2,15/16। अब क्योंकि यहाँ पे पावर 5 है तो आपने टेकिंग फिफ्थ रूट, जब आप ये फिफ्थ रूट ले लेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो आर आ जाएगा। और आपने 1,2,15 को 16 से डिवाइड कर लिया, और कैलकुलेटर से आपने इसका फिफ्थ रूट ले लेना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा रेशियो 2.377। अब आप लिख लेंगे दैट डेली रेट ऑफ इंक्रीज इज 2.377, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ कि अ कार लोन इज इन द अमाउंट ऑफ रुपीज 6 लाख फ्रॉम द बैंक, ठीक है। यानी अ कार लोन इज इन द अमाउंट ऑफ रुपीज 6 लाख फ्रॉम द बैंक, इंटरेस्ट इज 9%। देखिए जिसकी जो अमाउंट है वो 6 लाख है, ठीक है। और इंटरेस्ट है 9% कंपाउंड, यानी 9% कंपाउंड का मतलब ये है कि जो अमाउंट आती है, जो 1 साल की जो अमाउंट होगी उसके ऊपर रेट लगाने के बाद जो नेक्स्ट अमाउंट है इसके ऊपर 9%, ठीक है। तो 9% कंपाउंड एनुअली, एंड द इंटायर अमाउंट इज टू बी पेड आफ्टर 10 years। हाउ मच इज टू बी पेड बैक, हमें ये बताना है कि जो आपने 6 लाख स्टार्टिंग में अमाउंट ली है उसके ऊपर 9% कंपाउंड इंटरेस्ट है एनुअली, तो 10 साल बाद हमें कितनी अमाउंट वापस करनी है टोटल। तो अब देखिए हमने स्टार्टिंग में लिखा द अमाउंट ऑफ लोन आपको दिया हुआ ₹600,000 यानी 6 लाख, इंटरेस्ट रेट आपके पास 9% है। अब देखिए जो फर्स्ट ईयर अमाउंट आपके पास है वो आपके पास ये है कि देखिए जो पहले साल से वापस करनी, देखें 60,000, तो 6 लाख प्लस 9% ऑफ 6 लाख, ठीक है। नहीं देखें स्टार्टिंग में देखें अमाउंट जो है वो 6 लाख है, उसका 9% आपने इंटरेस्ट देना है। तो 9% देखिए जब इंटरेस्ट दिया तो 9 को आप जब परसेंटेज खत्म कर दिया तो 100 डिवाइड कर दिया, और 9/100 को हम लिख सकते हैं 0.09। अब देखिए आपके पास आ गया 6 लाख प्लस 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.09। अब देखिए यहाँ से हमने 6 लाख ले लिया कॉमन, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0.09, तो ये आपके पास 1.09। और देखिए फर्स्ट ईयर अमाउंट जो है वो आपके पास आएगी 6 लाख इंटू 1.09। अब सेकेंड ईयर अमाउंट को कहते उन्होंने कहा कि जो रेट है वो सेम है, तो ये आप देखेंगे 6 लाख का 1.09 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। थर्ड में क्या जगह अगर आप थर्ड भी लिखना चाहते हैं, थर्ड ईयर तो वो आ जाती है ₹6 वो आ जाती है, ठीक है। ये थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर अमाउंट। अच्छा अब हमें ये फाइंड करना है आफ्टर 10 years, हमें फाइंड करना है कि A11, ठीक है ना। हमें ये फाइंड करना 11 years बाद कितनी अमाउंट हमें वापस करनी है, ठीक है। अब देखिए जब आपने लिखा कि सिंस द अमाउंट फॉर्म्ड एंड जीपी, तो पहले 6 लाख है, फिर 6 लाख इंटू 1.09, फिर 6 लाख इंटू 1.09 का स्क्वायर। अब फार्मूला आपके पास है ए एन इज इक्वल टू A1 आर की पावर n माइनस वन। अब A1 आपके पास 600,000 है, आर आपको पता है कि A2 डिवाइडेड बाय A1, तो देखिए ये हमने आपके पास ये 6,000, 6 लाख से 6 लाख कैंसिल हो जाएगा, आर आपके पास आ गया 1.09 आ गया, ठीक है। ये अब एन की वैल्यू देखिए आपके पास 11 है, ठीक है। क्योंकि होगा कि 10 years, 10 years का मतलब ये है कि जाहिर है कि जब हम 10 years तभी जब देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 years 11 - 1 10 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखिए ना स्टार्टिंग में देखिए जो पहला जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट है वो 6 लाख है, और क्योंकि पहले साल जो उसका लोन, पहले साल जो उसका इंटरेस्ट देना है वो 9% है,
तो स्टार्टिंग में 1 लाख होगी और फिर 10 मिला के हो जाएंगे 11 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमने वैल्यूज पुट कर दी, देखिए फार्मूले में ये आपके पास आ गया A1, ठीक है, n की जगह 11 आ गया, A1 आ गया, ये r की जगह 1.09, तो ये 11 माइनस 1, तो ये 1.09 की पावर 10 आ जाएगा, और 1.09 की पावर 10 होता है 2.36736। इसको जब आपने 6 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 14,20,418। और आप लिख सकते हैं हेंस द अमाउंट ऑफ लोन रिटर्न रुपीज, ये आपके पास आ जाएगी 14,20,418 रुपए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में आपको कह रहे हैं स्टूडेंट्स के जैन बॉट अ न्यू कार एंड गॉट पॉलिसी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, यानी जैन एक न्यू कार बोर्ड करता है और एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। ही विल पे रुपीज 5,000 द फर्स्ट ईयर, यानी जो पहले साल जो है वो रुपीज 5,000 देता है, ठीक है। उसके बाद रुपीज 6,125 द सेकेंड ईयर, दूसरे साल वो 6,125 रुपए देता है। एंड 7,250 रुपीज द थर्ड ईयर, और तीसरे साल वो क्या करता है कि 7,250 रुपीज पे करता है, एंड सो ऑन फॉर 10 ईयर, इन 10 साल तक। अब आपको क्या कह रहे हैं कि हाउ मच ही विल पे टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर व्हीकल। हमें ये बताना है कि व्हीकल के लिए कि वो टोटल 10 साल में कितने पैसे देता है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन में जो जो हम सोल्यूशन करेंगे। फर्स्ट ईयर देखिए पेमेंट आपको दिए A1 रुपीज 5,000। सेकेंड ईयर पेमेंट आपको A2 रुपीज 6,125 दी है। फिर थर्ड ईयर पेमेंट आपके पास A3 है रुपीज 7,250, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि आफ्टर 10 ईयर्स टोटल पेमेंट S10 हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि द पेमेंट शोज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, ठीक है। तो अब हमें ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, देखिए आपके पास 5,600 125, फिर 7,000 है, 7,250, और फिर हमें A10 फाइंड करना है, ठीक है ना। बेसिकली हमें S10 फाइंड करना है, यानी A10 तक टर्में चलेंगी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट टर्म A1 है 5,000 डी आता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म आपका 6,125 है, और माइनस फर्स्ट टर्म आपका 5,000 है, तो आपके पास जो डी आ जाएगा 1,125, और एन आपके पास 10 है। फार्मूला आपको याद होगा कि जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करते हैं SN n/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n आपके पास 10 आ जाएगा, फिर 2 इंटू A1 5,000 है, फिर n की जगह आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 1, और d की जगह पर 1,125। अब ये 200 तक 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, और फिर 5,000 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, और 10 माइनस 1 आ जाएगा 9, 9 इंटू 1122 को जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10,125 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 20,125। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 1,06,25 रुपीज, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 10 साल बाद जो वो पैसे रिटर्न करेगा तो आपके पास, यानी जैन विल पे रुपीज 100,625 फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज कार। 1,06,25 रुपए वो 10 साल में इंश्योरेंस कंपनी को अदा करेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कह रहे हैं
कि नवीद टेक्स अ व्हीकल फ्रॉम बैंक आफ्टर पेइंग डाउन पेमेंट, he deposit rupees 13,000 इन अ बैंक इन फर्स्ट मंथ। यानी देखें, नवीद एक जो है ना वो गाड़ी लेता है बैंक से, और जो है वो उसकी जो डाउन पेमेंट या जो स्टार्टिंग जो पेमेंट होती है वो 13,000 पहले मंथ जमा करता है। रुपीज 14,500 जो है वो सेकंड मंथ करता है, एंड रुपीज 16,000 इन द थर्ड मंथ। ही हैज अ डिपॉजिट इन द बैंक एट द एंड ऑफ 2 years। हमें ये बताना है कि वो जो है बैंक को 2 साल में कितने पैसे डिपॉजिट करेगा, कितने पैसे देगा। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट मंथ जो आपके पास है, फर्स्ट मंथ डिपॉजिट आ गई रुपीज 13,000। सेकेंड मंथ डिपॉजिट आ गई रुपीज 14,500। थर्ड मंथ डिपॉजिट आपके पास आ गई रुपीज 16,000। अब हमें ये बताना है कि डिपॉजिट आफ्टर 2 years, डेट इज 24 मंथ ना, हमें ये बताना है तो 24 मंथ में कितने पैसे जमा कराएगा। अब आप देख रहे हैं कि द डिपॉजिट में फॉर्म एन अर्थमेटिक सीरीज, इन अर्थमेटिक सीरीज बन रही। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 13,000 है, फिर 14,500, फिर 16,000 आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपके पास जो डिफरेंस है वो 1500 का आ रहा है। तो फार्मूला आपने लिखा एस एन इज इक्वल टू n/2 प्लस n-1 इंटू डी। अब A1 आपके पास है 13,000, डी आपको पता है कि A2 माइनस A1। A2 आपके पास 14,500 है, माइनस A1 आपके पास 13,000 है, तो ये आपके पास 1500 आ जाएगा। ठीक है, और n आपके पास 24 है। अब आपने वैल्यू पुट कर दी फार्मूले में। अब देखिए एस एन की जगह आ गया 24, फिर n 24/2, 2A1 आ गया 13,000, फिर प्लस n-1 n 24 है, और डी 1500 है। ठीक है, तो अब देखिए ये लोग कैंसिल हो रहा है, 2 और 2 12 है, तो ये देखिए 12 एज इट इज आ जाएगा। अब 13,000 मल्टीप्लाई बाई 2 26,000, 24 - 1 23, और ये 50,000। अब ये 26,000 एज इट इज आ जाएगा। 23 को जब आप 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 34,500 आ जाएगा। ठीक है, अब 34,500 और 2600, 26,000 को जब आप ऐड करेंगे तो ये 60,500, और ये 12। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7,26,000, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको वर्डिंग में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे हैंस डिपॉजिट इन 2 years ₹7,26,000, तो ये आपका आंसर आ गया। यानी 2 साल में, 24 महीनों में वो 7,26,000 डिपॉजिट कराएगा बैंक को। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है, अ मैन बोरोस अ लोन रुपीज, ये आपके पास 10 लाख है। ठीक है, यानी एक आदमी एक लोन लेता है 10 लाख का, यानी 1 million, और लीजिंग अ कार, यानी एक कार की लीज के लिए, एंड एग्रीज। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में जो अमाउंट है वो 1 million है, एंड एग्रीज टू रिपे विद अ टोटल 20 इंस्टॉलमेंट, यानी वो 20 इंस्टॉलमेंट में ये जो 10 लाख है ये वापस करेगा। ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रीसीडिंग बाय ₹2,000, यानी हर इंस्टॉलमेंट पिछले के मुकाबले में 2,000, ठीक है, कम होती जाएगी। ठीक है, व्हाट इज हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हमें ये बताना है उसकी पहली इंस्टॉलमेंट क्या है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे सपोज किया कि लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू A1। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट हमने A1 जो हमें फाइंड करनी है, हमने सपोज कर ली A1। अब देखिए सेकंड इंस्टॉलमेंट आपके पास जो A2 है वो पहले के मुकाबले में 2,000 कम है, A1 माइनस 2,000 ये आ गया। फिर देखिए थर्ड इंस्टॉलमेंट जो A3 है वो प्रीवियस के मुकाबले में 2,000 कम है, यानी A2 माइनस 2,000। अब देखिए A2 आपके पास था A1 माइनस 2,000,
और ये -2000, तो आपके पास जो थर्ड इंस्टॉलमेंट A3 आ जाएगी, A1 -4000 ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो टोटल अमाउंट आपको SNO दे दिया 1 मिलियन। अब क्योंकि सिंस द इंस्टॉलमेंट फॉर्म, इंस्टॉलमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट्स है फॉर्म्ड एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, यानी A1 प्लस A1 माइनस 2000, फिर प्लस A1 माइनस, देखिए A1 आ गया, फिर A1 माइनस 2000, A1 माइनस 4000, और अब तो हमें A20 ये फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें बताना है कि टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है। तो अब एस एन फार्मूला हमने लिखा कि n/2 ये A1 लिख लें, 2A1 प्लस n -1 इंटू डी। अब A1 तो यहाँ पर A1 है जो हमें फाइंड करना है, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपके पास A1 -2000 है, और A1 आपके पास A है, A1 से A1 कैंसिल कर दिया, देखिए डी आपके पास आ जाएगा, डी आपके पास आ गया -2000। ठीक है, अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब एस एन की जगह आ जाएगा 1 मिलियन, एन की जगह आ जाएगा 20। हमें बताना है कि 20 इंस्टॉलमेंट में वो कितने पैसे जमा करता है। ठीक, और फिर देखिए 2A1, तो 20 इंस्टॉलमेंट की जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो हमें बतानी है। ठीक है, अब ये 2A1 एज इट इज आ गया, एन की जगह आ जाएगा 20, फिर डी की जगह -2000। अब ये देखिए आपके पास 20 डिवाइडेड बाई 2, या 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2A1 आ गया, और 20 -1 19 -2000। तो अब देखिए 2000, 2A1 और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 19 मल्टीप्लाई बाई 2000 38,000। अब ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे एक 10 से एक 10 कैंसिल, तो आपके पास ये आ जाएगा, देखिए 10 लाख था, तो अब ये आपके पास आ गया 1 लाख। ठीक है, अब ये -38,000 यहाँ पे माइनस है, इधर के प्लस हो जाएगा। अब ये 1,38,000, तो ये आपके पास 38,000, ये आपके पास है 1,38,000, और ये 2 है। अब 2 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। देखें 2 1 2, 2 6 12, एक यहाँ पे करेक्ट 19, और 2 9 18, और ये 3 0। A1 आपके पास आ जाएगा 69,000। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो आप लिख सकते हैं हैंस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹69,000। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि सारा पेज हर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹8,000। ये सारा जो अपनी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो ₹8,000 पे करती है टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर द व्हीकल। अब फिर कह रहे इन्हीं गाड़ी के लिए ईच इंस्टॉलमेंट विल इंक्रीज बाय 5%। हर जो है इंस्टॉलमेंट है पिछले के मुकाबले में 5% बढ़ जाती है। ठीक है, वट टोटल अमाउंट शी विल पे इन 24 इंस्टॉलमेंट, हमें ये बताना है तो 24 इंस्टॉलमेंट यानी 2 साल में टोटल कितनी अमाउंट पे करेगी। ठीक है, तो अब हमने लिखा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमें दी हुई है A1 ₹8,000। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है A2, पहली इंस्टॉलमेंट का देखें 8,000 प्लस 5% ऑफ 8,000, पहली इंस्टॉलमेंट का 5% वो बढ़ गया है। तो ये तो 8,000 ऐसे ही आ गया, फिर 5% वो, जब 5% को जब हमने चेंज किया नंबर्स में, तो परसेंटेज खत्म किया, तो 100 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 8,000। अब दोनों में देखिए हमने 8,000 कॉमन ले लिया है। ठीक है, यह देखिए 1 + 5 ओवर 100, और 100 आ गया एलसीएम, तो 100 ओवर 105 ओवर 100, और 105 और 100 को हम लिख सकते हैं 1.05 इंटू 800। इसका मतलब ये है
देखिए जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गया 8,000 और फिर ये 1.05, ठीक है 1.05। अब देखिए थर्ड इंस्टॉलमेंट A3 है, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा कि 5% बर्थडे है, तो जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है A3 8,000 और 1.05 का ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 8,000 इंटू 1.05 का क्यूब आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है, कि 24 इंस्टॉलमेंट A24 में कितने उसने पैसे दिए हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि द इंस्टॉलमेंट फॉर्म्ड अ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो अब देखिए यहाँ पे पहले आपके पास देखिए 8,000 आ गया, फिर 8,000 इंटू 1.05, फिर 8,000 इंटू 1.05 का स्क्वायर, और ये A24 का हमने सम फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो A1 है वो 8,000 है, R होता है A2 डिवाइड बाई A1, तो ये 8,000 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 8,000, 8,000 से 8,000 कैंसिल, तो ये आपके पास R आ जाएगा 1.05 और ये ग्रेटर देन 1 है। तो जब R ग्रेटर देन 1 हो तो सम का फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू A1 R रेज़ टू द पावर n माइनस 1 ओवर R माइनस 1। n की जगह 24 आ जाएगा, A1 8,000 है, फिर R की जगह 1.05 और होल पावर 24 माइनस 1 ओवर R माइनस 1 1.04 माइनस 1। तो अब ये आ जाएगा 8,000 1.05 की होल पावर 24 3.2251 और ये माइनस 1 और 1.05 माइनस 1 0.05। अब 3.2251 में से जब 1 को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 2.225 इंटू 2.2251, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 8,000, जब आपने 8,000 से 2.2251 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ गया 17,800.7995497 और डिवाइडेड बाय 0.05। तो जब आपने इस टर्म को 0.05 से डिवाइड कर दिया तो देखिए आपके पास आ गया 3,56,015 रुपीज़, और जब आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया तो ये आ जाएगा 3,56,016 रुपीज़, 3,56,016 रुपए। तो ये आपके पास आ जाएगी अमाउंट। इसका मतलब यह है कि हैंस सारा विल पे अ टोटल ऑफ रुपीज 3,56,016 रुपीज इन 24 इंस्टॉलमेंट। तो ये आपका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक भी दें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।